हरे कृष्ण सभी वैष्णव के चरणों में नमस्कार। शुरू करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी वैष्णव का स्वागत है श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में। तो हम पढ़ रहे थे महर्षि वाल्मीकि के द्वारा रामायण कथा का संकलन किया जा रहा है और उन्होंने अपनी इस कृति को अन्य लोगों तक पहुंचाने के लिए लव और कुश का चयन करते और अ, लव और कुश अब किस प्रकार से उसको आगे बढ़ाते वो हम आगे सुनेंगे। संस्कृत में उसको पहले कुश इनका नाम आता है, उसके बाद लव का नाम आता है। इसमें भाव यह है कि कुश लव से बड़े थे, तो कुश लवौ इस प्रकार से व्यवहार होता है सामान्य रूप से। लेकिन हम हिंदी में लव कुश इस प्रकार से बोलते हैं क्योंकि कहना सरल होता है। लेकिन वस्तुतः देखें तो कुश जो थे वो बड़े भाई थे। यद्यपि दोनों ट्विंस थे लेकिन कुश उनमें बड़े थे। अस्तु, चतुर्थ सर्ग यानी कि चौथे सर्ग में ही आगे बढ़ते हुए, सुंदर रूप और शुभ लक्षण उनके सहज संपत्ति थी। वे दोनों भाई बड़े मधुर स्वर से वार्तालाप करते थे। जैसे बिंब से प्रतिबिंब प्रकट होते हैं उसी प्रकार श्री राम के शरीर से उत्पन्न हुए वे दोनों राजकुमार दूसरे युगल श्री राम में प्रतीत होते थे। वे दोनों राजपुत्र सब लोगों की प्रशंसा के पात्र थे। उन्होंने उस धर्मानुकूल उत्तम उपाख्यानमय संपूर्ण काव्य को जीवभाग्र कर लिया था। जीवभाग्र यानी कि अपने अ, जिह्वा पर उन्होंने स्थापित कर लिया था, कंठस्थ कर लिया था। और जब कभी ऋषियों ब्राह्मणों तथा साधुओं का समागम होता था उस समय उनके बीच में बैठकर वे दोनों तत्वज्ञ बालक एकाग्र चित्त हो रामायण का गान किया करते थे। एक दिन की बात है, बहुत ही शुद्ध अंतःकरण वाले महर्षियों की मंडली एकत्र हुई थी। उसमें महान सौभाग्यशाली तथा समस्त शुभ लक्षणों से सुशोभित महामनस्वी कुश और लव भी उपस्थित थे। यहाँ पर भी हम देखेंगे सबसे पहले कुश का नाम लिया जाता है क्योंकि कुश इनमें बड़े हैं। उन्होंने भी सभा में उन महात्माओं के समीप बैठकर उस रामायण काव्य का गान किया। उसे सुनकर सभी मुनियों के नेत्रों में आंसू भर आए और वे अत्यंत विस्मय विमुग्ध होकर उन्हें साधुवाद देने लगे। मुनि धर्म वत्सल तो होते ही हैं, वह धार्मिक उपाख्यान सुनकर उन सबके मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे रामायण कथा के गायक कुमार कुश और लव की जो प्रशंसा के ही योग्य थे इस प्रकार प्रशंसा करने लगे। ओहो, इन बालकों के गीत में कितना माधुर्य है। श्लोकों की मधुरता तो और भी अद्भुत है। यद्यपि इस काव्य में वर्णित घटना बहुत दिनों पहले हो चुकी है, तो भी इन दोनों बालकों ने इस सभा में प्रवेश करके एक साथ ऐसे सुंदर भाव से स्वर संपन्न राग युक्त मधुर गान किया है कि वे पहले की घटनाएं भी प्रत्यक्ष से दिखाई देने लगी है, मानो अभी अभी आंखों के सामने घटित हो रही हो। इस प्रकार उत्तम तपस्या से युक्त महर्षिगण उन दोनों कुमारों की प्रशंसा करते और वे उनसे प्रशंसित होकर अत्यंत मधुर राग से रामायण का गान करते थे। उनके गान से संतुष्ट हुए किसी मुनि ने उठकर उन्हें पुरस्कार के रूप में एक कलश प्रदान किया। क्योंकि वे मुनिपुत्र के रूप में ही वहां पर उपस्थित हुए थे, इसलिए उनको एक कलश दिया गया। वस्तुतः वो राजकुमारों के लिए शोभनीय नहीं था, लेकिन चूंकि एक वाल्मीकि मुनि की यहाँ आश्रम पर रहते थे और मुनि के वेश में थे, इसलिए उन्हें मुनि के उपयुक्त कलश प्रदान किया। किसी दूसरे महायशस्वी महर्षि ने प्रसन्न होकर उन दोनों को वल्कल वस्त्र दिया। किसी ने काला मृग चर्म भेंट किया तो किसी ने यज्ञोपवीत, एक ने कमंडलू दिया तो दूसरे महामुनि ने मुंज की मेखला भेंट की, तीसरे ने आसन और चौथे ने कौपिन प्रदान किया। किसी अन्य मुनि ने हर्ष में भरकर उन दोनों बालकों के लिए कुठार अर्पित किया। कुठार यानी कुहाड़ी है, लकड़ी काटने के लिए। किसी ने गेरुआ वस्त्र दिया
तो किसी मुनि ने चीर भेंट किया। तो ये रे वो वस्त्र ब्रह्मचारी धारण करते हैं। ब्रह्मचर्य आश्रम में अ, जो कोई भी है, ऐसा नहीं कि केवल जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी ही गेरुआ वस्त्र धारण कर सकते हैं। सामान्य रूप से ऐसी भी परंपरा है जहाँ पर ब्रह्मचर्य आश्रम यानी गेरुआ वस्त्र। तो बाद में फिर गृहस्थ में जाएँगे, तो अन्य वस्त्र धारण करेंगे, वो पृथक विषय है। लेकिन ऐसी परंपराएँ भी हैं, जहाँ पर ब्रह्मचारी गेरुआ वस्त्र धारण करते हैं। तो इसी कारण यहाँ पर इन कुमारों को भी गेरुआ वस्त्र भेंट में दिया गया। किसी दूसरे ने आनंद मग्न होकर जटा बांधने के लिए रस्सी दी, तो किसी ने समिधा बांधकर लाने के लिए डोरी प्रदान की। एक ऋषि ने यज्ञ पात्र दिया, तो दूसरे ने काष्ठभार समर्पित किया। किसी ने गूलर की लकड़ी का बना हुआ पीढ़ा अर्पित किया। कुछ लोग उस समय आशीर्वाद देने लगे, बच्चों, तुम दोनों का कल्याण हो। दूसरे महर्षि प्रसन्नतापूर्वक बोल उठे, तुम्हारी आयु बढ़े। इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। यहाँ पर एक सुंदर दृश्य है। उन्होंने दोनों कुमारों के मुख से रामायण कथा का आस्वादन किया, तो उन्हें सहर्ष लगा और सहज रूप से उन्होंने आशीर्वाद भी दिए और अपनी ओर से कुछ भेंट भी दी। तो ये एक सज्जन व्यक्ति का लक्षण है। तो हम कुछ भी यदि किसी से अनुग्रह प्राप्त करते हैं, तो उसके बदले में हमें कुछ प्रदान करना चाहिए। चाहे वो दान हो, भेंट हो या जो कुछ भी हो। रेसिप्रोकेशन जो है, वो होना चाहिए। तो वो रेसिप्रोकेशन ज़रूरी नहीं है कि कोई एक द्रव्यमयी हो। वो आशीर्वाद के रूप में भी हो सकता है, प्रार्थना के रूप में भी हो सकता है, लेकिन वो होना चाहिए। एक सज्जन व्यक्ति का लक्षण है। तो यहाँ पर एक वैदिक संस्कृति का एक अंश हम देखते हैं। तो हम कहीं पर भी जा रहे हैं, जैसे हम कुछ भी वस्तु का या सुविधा का प्रयोग करते हैं, तो हमें उस सुविधा के बदले में अपनी ओर से कुछ रेसिप्रोकेट करना चाहिए, यानी अपनी ओर से कुछ हमें कुछ देना चाहिए। उदाहरण जैसे हम कोई मंदिर में जा रहे हैं, तो मंदिर में हमने वहाँ का वहाँ स्थित श्री विग्रहों का दर्शन किया, तो हृदय से होना चाहिए कि हमने इसका लाभ लिया है, तो हम इसके लिए कुछ प्रदान करें। या तो कुछ सेवा प्रदान करें, फिज़िकली कुछ सेवा प्रदान कर सकते हैं अथवा तो अ, वैसे लक्ष्मी तो होती ही ल सभी के पास, तो कुछ न कुछ हम उसको वहाँ प्रदान करना चाहिए। अ ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि ठीक है, बहुत सारे दाता लोग हैं, वो तो दान करते ही हैं। हम उसमें से यदि कुछ नहीं करेंगे, तो उसमें क्या अंतर पड़ जाने वाला है? तो ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए। भावना यह होनी चाहिए कि मैंने इसका प्रयोग किया है। यदि मैंने इसका प्रयोग किया है, तो मैं उसका ऋणी हूँ और इसका यदि मैं ऋणी हुआ हूँ, तो मुझे इसके लिए कुछ करना चाहिए। तो मंदिर के जो भी संचालक होते हैं, वो भी तो कहीं से एकत्र करते हैं। तो जो देते हैं, तो उनका कल्याण होना और वो इसका प्रयोग कर रहे हैं, वो उसके बदले में दे रहे हैं। हम इसका प्रयोग कर रहे हैं, तो हमें भी कर्तव्य समझकर ऐसा नहीं कि कोई हम व्यापार कर रहे हैं, लेकिन एक कर्तव्य है, एक धर्म का विचार है कि हम जो ले रहे हैं, तो उसके सामने हमें कुछ सेवा प्रदान करनी चाहिए। कुछ न कुछ तो ज़रूर मिलेगा। एट लीस्ट हृदय से प्रार्थना तो हम कर ही सकते हैं। इतना तो हमसे बनेगा ही। ठीक है, आगे? इस प्रकार सभी सत्यवादी मुनियों ने उन दोनों को नाना प्रकार के वर दिए। महर्षि वाल्मीकि द्वारा वर्णित यह आश्चर्यमय काव्य परवर्ती कवियों के लिए श्रेष्ठ आधारशिला है। परवर्ती यानी कि बाद में जो आने वाले कवि उनके लिए। श्री रामचंद्र जी के संपूर्ण चरित्रों का क्रमशः वर्णन करते हुए इसकी समाप्ति की गई है। संपूर्ण गीतों के विशेषज्ञ राजकुमारों, यह काव्य आयु एवं पुष्टि प्रदान करने वाला तथा सबके कान और मन को मोहने वाला मधुर संगीत है। तुम दोनों ने बड़े सुंदर ढंग से इसका गान किया। एक समय सर्वत्र प्रशंसित होने वाले राजकुमार कुश और लव अयोध्या की गलियों और सड़कों पर रामायण के श्लोकों का गान करते हुए विचर रहे थे। इसी समय उनके ऊपर भरत के बड़े भाई श्री राम की दृष्टि पड़ी। तो भगवान श्री रामचंद्र इसको इनको देखते हैं। इसी समय हाँ, ओके, उन्होंने उन समादर योग्य बंधुओं को अपने घर बुलाकर
उनका यथोचित सम्मान किया। तदनंतर शत्रुओं का संहार करने वाले श्री राम सुवर्णमय दिव्य सिंहासन पर विराजमान हुए। उनके मंत्री और भाई भी उनके पास ही बैठे थे। उन सब के साथ सुंदर रूप वाले उन दोनों विनयशील भाइयों की ओर देखकर श्री रामचंद्र जी ने भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न से कहा। तो उस समय भगवान श्री रामचंद्र अपनी इस मनुष्य लीला में उन्हें यह ज्ञात नहीं था कि ये उन्हीं के पुत्र हैं। इसलिए तो उन्होंने उनको बुलाया और राजसभा में एक मुनि पुत्र के रूप में आमंत्रित किया। तो वे अपने भाइयों से कह रहे हैं, ये देवता के समान तेजस्वी दोनों कुमार विचित्र अर्थ और पदों से युक्त मधुर काव्य बड़े सुंदर ढंग से गाकर सुनाते हैं। तुम सब लोग इसे सुनो। यो कहकर उन्होंने उन दोनों भाइयों को गाने की आज्ञा दी। अब आश्चर्य यह भी है कि कुश और लव इन दोनों भाइयों को भी ज्ञात नहीं था कि भगवान श्री रामचंद्र उनके पिता हैं, क्योंकि ऐसा वर्णन कहीं मैंने सुना है, शायद इसी में आगे आएगा कि वे अपने पिता के संदर्भ में अ, उन्हें इस समय तक ज्ञात नहीं था। इस उम्र तक उन्हें ज्ञात नहीं था। वो संभवतः वाल्मीकि मुनि को ही अपने पिता के रूप में, पिता या पालक के रूप में उनको देख रहे थे। तो अभी अ, प्रसंग ऐसा है कि दोनों ही पास में हैं, पिता और पुत्र, लेकिन परिचय नहीं है। क्योंकि यदि ज्ञात होता तो कुश और लव का भगवान श्री राम के साथ युद्ध ही ना होता, है ना? ये भी एक वर्णन आता है। तो इसलिए यहाँ मेलन तो हुआ, लेकिन परिचय नहीं था। आज्ञा पाकर वे दोनों भाई वीणा के लय के साथ अपने मन के अनुकूल तार एवं मधुर स्वर में राग अलापते हुए रामायण काव्य का गान करने लगे। उनका उच्चारण इतना स्पष्ट था कि सुनते ही अर्थ का बोध हो जाता था। उनका गान सुनकर श्रोताओं के समस्त अंगों में हर्ष जनित रोमांच हो आया तथा उन सब के मन और आत्मा में आनंद के तरंगे उठने लगी। उस जनसभा में होने वाला वह गान सबके श्रवणेन्द्रियों को अत्यंत सुखद प्रतीत होता था। उस समय श्री राम ने अपने भाइयों का ध्यान आकृष्ट करते हुए कहा, ये दोनों कुमार मुनि होकर भी राजोचित लक्षणों से संपन्न हैं। संगीत में कुशल होने के साथ ही महान तपस्वी हैं। ये जिस चरित्र का प्रबंध काव्य का गान करते हैं, वह शब्दालंकार, उत्तम गुण एवं सुंदर रीति आदि से युक्त होने के कारण अत्यंत प्रभावशाली है। मेरे लिए भी अभ्युदय कारक है, ऐसा वृद्ध पुरुषों का कथन है। अतः तुम सब लोग ध्यान देकर इसे सुनो। तदनंतर श्री राम की आज्ञा से प्रेरित हो वे दोनों भाई मार्ग विधान की रीति से रामायण का गान करने लगे। सभा में बैठे हुए भगवान श्री राम भी धीरे धीरे उनका गान सुनने में तन्मय हो गए। अब इसमें अ, एक शब्द आया कि मार्ग विधान से रामायण का गान किए। तो मार्ग विधान क्या होता है, यहाँ आधुरी टिप्पणी में समझाया गया है। गान दो प्रकार के होते हैं, मार्ग और देशी। भिन्न भिन्न देशों की प्राकृत भाषा में गाए जाने वाले गान को देशी कहते हैं। तो लोकल भाषा जो है उसी में गाना, और समूचे राष्ट्र में प्रसिद्ध संस्कृत आदि भाषा का आश्रय लेकर गाया हुआ गान मार्ग के नाम से प्रसिद्ध है। कुमार, कुश और लव संस्कृत भाषा का आश्रय लेकर इसी की रीति से गा रहे थे। तो मार्ग विधान से गाना अर्थात संस्कृत भाषा को लेकर गा रहे थे। तो संस्कृत भाषा में गान कर रहे थे। वे वहाँ की जो अवध की जो भाषा होगी उसका उसमें नहीं सुना रहे थे। तो चौथा सर्ग यहाँ पूर्ण होता है। अभी आगे का पंचम सर्ग, राजा दशरथ द्वारा सुरक्षित अयोध्या पुरी का वर्णन। तो बहुत ही सुंदर अभी वर्णन हो रहा है। कुश और लव संपूर्ण रामायण कथा अभी सुना रहे हैं, तो अभी उसका हम आस्वादन करेंगे। यह सारी पृथ्वी पूर्व काल में प्रजापति मनु से लेकर अब तक जिस वंश के विजयशाली नरेशों के अधिकार में रही है, जिन्होंने समुद्र को खुदवाया था और जिन्हें यात्रा काल में 60,000 पुत्र घेर कर चलते थे, वे महाप्रतापी राजा सगर, जिनके कुल में उत्पन्न हुए, इन्हीं इक्ष्वाकु वंशी महात्मा राजाओं की कुल परंपरा में रामायण नाम से प्रसिद्ध इस महान ऐतिहासिक काव्य की अवतारणा हुई है। हम दोनों आदि से अंत तक इस सारे काव्य का पूर्ण रूप से गान करेंगे। इसके द्वारा धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की सिद्धि होती है। अतः आप लोग दोष दृष्टि का परित्याग करके
इसका श्रवण करें। कौशल नाम से प्रसिद्ध एक बहुत बड़ा जनपद है, जो सरयू नदी के किनारे बसा हुआ है। वह प्रचुर धन धान्य से संपन्न, सुखी और समृद्धिशाली है। उसी जनपद में अयोध्या नाम की एक नगरी है, जो समस्त लोगों में विख्यात है। उस पुरी को स्वयं महाराज मनु ने बनवाया और बसाया था। तो इसका इतिहास बता रहे हैं कि जो अयोध्या है, उसकी स्थापना वस्तुतः महाराज मनु के द्वारा हुई है। उन्हीं के द्वारा ये बसी हुई है। यहाँ पर वर्णन में हमें संशय हो सकता है कि भगवान श्री राम अपना ही चरित्र स्वयं कैसे सुन रहे हैं। थोड़ा-सा विचित्र नहीं लग सकता है? लेकिन ये राजाओं की परंपराएँ रही हैं कि इस प्रकार से जो ब्राह्मण है, मुनिपुत्र है अथवा भाट है, चारण है, ये इस प्रकार के जो लोग हैं, वे राजाओं की स्तुतियाँ किया करते हैं और उनके वंश का, उनके जो क्रियाकलाप है, उनका वे गान करते हैं। और राजा उनसे श्रवण करते क्योंकि उनसे उन्हें अपने महान वंश के विषय में सुनने को प्राप्त होता है। हम देखते हैं जैसे यहाँ अ, जन्मेजय वे भी वैशंपायन मुनि से अपने ही वंश के विषय में सुन रहे हैं। तो इसी प्रकार से कोई अस्वाभाविक नहीं था। जो भी राजागण होते हैं वे अपने वंश के विषय में सुनते हैं, जिसमें अपना वर्णन ही क्यों ना हो। वो अ, उनके लिए कोई क्या कहेंगे निंदनीय नहीं है कि अपने विषय में ना सुना जाए। और वे प्रसन्न होकर जो भी कथावाचक है या जो भी ऐसी स्तुति करते हैं तो उन्हें वे भेंट-सौगात भी देते हैं। ब्राह्मण है तो उन्हें दान करते हैं। तो ये अ किसी भी प्रकार से निंदनीय नहीं है। इसको ऐसा ना समझें कि आत्मश्लाघा सुनना ये तो पाप है। सो इस श्रेणी में वो नहीं आता है। विशेष रूप से यहाँ राजाओं के विषय में कहा गया है। क्योंकि यहाँ अ, उनके जो भी कार्यकलाप हैं, उनमें उनको वंश का ध्यान विशेष रूप से रखना होता है। तो हमें चूँकि वो हम संस्कृति से परिचित नहीं हैं, इसलिए हमें लगता है कि अरे! एक राजा है तो अपने ही गुणगान सुन रहा है। ऐसा नहीं है, क्योंकि राजा का जब भी गुणगान होता है तो वो उसके वंश परंपरा के साथ ही होता है। और राजा को क्योंकि वो राजा है, इसलिए अपने वंश का विशेष ध्यान रखना पड़ता है। तो इसलिए वस्तुतः राजा का गुणगान यानी संपूर्ण वंश परंपरा का, संपूर्ण कुल का गुणगान होता है। इसलिए भी एक उसमें वैशिष्ट्य है। वो कोई किसी व्यक्ति का व्यक्तिगत गुणगान नहीं है। संपूर्ण वंश का गुणगान है और इसी कारण हम देखते हैं कि आगे चल के रामायण में जब वर्णन आता है कि सीता देवी का जो बाह्य रूप से परित्याग करना पड़ता है, तो वो एक राजा के लिए ऐसा ऐसे कठोर नियम लेना, इससे कठोर निर्णय लेना, वो अपेक्षित है, अन्यथा लोग उनकी निंदा करते हैं। तो इस तरह से भी वो उचित ही है कि राजा का गुणगान हो रहा है और अच्छा भी है। गुणगान हो रहा है यानी कि प्रजा प्रसन्न है, ये भी एक संकेत है। यदि गुणगान नहीं हो रहा है, इसका अर्थ कि राजा निंदनीय है। तो किसी भी प्रकार से देखें, तो राजा इस पोस्ट का, इस पोज़ीशन का गुणगान होना, वो हमेशा समादरणीय है। सभी लोग उसका स्वागत करते हैं। जैसे संप्रति हम देखें जैसे कोई भी ऐसी गवर्नमेंट पोज़ीशन है, जैसे पीएम है, प्राइम मिनिस्टर है या प्रेसिडेंट है, तो उसमें प्रशंसा हो रही है तो उसमें कोई दोष नहीं है। उससे राजा को और बल प्राप्त होता है, जो भी मिनिस्टर्स होते हैं उनको और अधिक बल प्राप्त होता है। क्योंकि यहाँ पे कार्य जुड़ा हुआ है, खाली व्यक्ति नहीं, वो व्यक्ति उसके साथ कार्य के साथ बहुत घनिष्ठता से जुड़ा हुआ है, इसलिए। अस्तु। आगे सुना रहे कुश और लव। वह शोभाशालिनी महापुरी 12 योजन लंबी और 3 योजन चौड़ी थी। वहाँ बाहर के जनपदों में जाने का जो विशाल राजमार्ग था,
वह उभय पार्श्व में विविध वृक्षावलियों से विभूषित होने के कारण सुस्पष्टतया अन्य मार्गों से विभक्त जान पड़ता था। विशेष रूप से यहाँ राजमार्ग का वर्णन किया जा रहा है कि वो अन्य जो मार्ग है उनसे अलग से दिखता था, स्पेशल था वो। सुंदर विवाहपूर्वक बना हुआ महान राजमार्ग उस पुरी की शोभा बढ़ा रहा था। उस पर खिले हुए फूल बिखेरे जाते थे तथा प्रतिदिन उस पर जल का छिड़काव होता था। तो ऐसा जैसे हमें यहाँ पर जो डामर की जो रोड है, वैसा नहीं था। तो वो वहाँ पे धूल ही हुआ करती थी और उसपे जल का छिड़काव प्रतिदिन हुआ करता था। कितना जो एक नेचर जो है उसका कितना ध्यान रखा जा रहा है। ऐसा नहीं कि हमें बस रोज़-रोज़ तो कौन इतना मेंटेनेंस करे। चलो ठीक है, धरती को बर्बाद करो, अपने तो भई गाड़ी तो जानी है ना? तो उसके लिए कैसे भी करके अपनी सुविधा देखो, ऐसा नहीं। उसमें फिर सौंदर्य भी नष्ट हो जाता है, प्रकृति का सौंदर्य नष्ट हो जाता है। तो पहले क्या है कि बहुत आगे तक का सोचते थे। अभी हमारा क्या है कि बहुत ही अ, छोटी सोच है। ज़्यादा दूर तक हम नहीं देख पाते। उसके कारण होता क्या है कि हम धीरे-धीरे जब शहरों में इसी प्रकार से डामर की सड़कें बनती जाती हैं, तो जब वृष्टि होती है तो उसको जल को निष्कासन के लिए कुछ स्थान नहीं प्राप्त होता। जैसे थोड़ी समय 2 घंटा, 3 घंटा यदि बारिश हुई तो यहाँ अ, हमारे यहाँ जैसे यहाँ वडोदरा सिटी है या कोई भी ऐसे मेट्रो सिटी हम देख सकते हैं, वहाँ बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। तो ये हमारी मूर्खता का ही परिणाम है। हम यद्यपि सोचते हैं कि हम बहुत ही स्मार्ट हैं, लेकिन वस्तुतः हम मूर्ख हैं। हम नहीं देख पाते कि नगर की संरचना कैसे होनी चाहिए, रोड कैसे होने चाहिए, उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। और यदि हम क्या है कि नहीं विदेशों में तो वहाँ पर ड्रेनेज सिस्टम है, लेकिन वहाँ पे भी दूसरी समस्याएँ भी हैं। एक प्राकृतिक सौंदर्य सब आप नष्ट करके करते हैं। तो आपको कहीं न कहीं तो नुकसान तो होता है। क्लाइमेट इससे बदलता है क्योंकि आपके पास अब नेचुरल चीज़ें नहीं बच रही हैं। आप सारे नेचुरल चीज़ों को अननेचुरल चीज़ों से आप रिप्लेस करते जा रहे हो, उससे आच्छादित करते जा रहे हो। तो जितना आप अननेचुरल बनेंगे, अपनी प्रकृति के विरुद्ध जाएँगे, उतने ही आप अप्राकृत यानी कृत्रिम बनेंगे। तो वो तो कहीं न कहीं तो उसका परिणाम दिखेगा ही। और हम सभी वो देख रहे हैं उसमें अलम विस्तरेण बहुत विस्तार की आवश्यकता नहीं है। तो हम किसी भी प्रकार से हम अननेचुरल बनेंगे, वो हमारे लिए कष्टप्रद ही होता है। चाहे हम अभी समझें या बाद में समझें या कम से कम हमारे आगे वाली जनरेशन के लिए हमें सोचना चाहिए कि यार हम यदि हम यही दिशा देंगे समाज को, अननेचुरल बनना, तो हम वस्तुतः हम कुत्ते-बिल्ली के समाज का ही निर्माण कर पाएँगे। इससे कोई अधिक प्रगति नहीं होगी। हाँ, यदि हम उसको प्रगति फिर भी कहना चाहें, तो वो हमारी अपनी चॉइस है, लेकिन वो प्रगति नहीं होगी, वो दुर्गति होगी। आगे जैसे स्वर्ग में देवराज इंद्र ने अमरावती पुरी बसाई थी, उसी प्रकार धर्म और न्याय के बल से अपने महान राष्ट्र की वृद्धि करने वाले राजा दशरथ ने अयोध्यापुरी को पहले की अपेक्षा विशेष रूप से बसाया था। तो सबसे पहले तो मनु ने बसाया था अयोध्यापुरी को और उसके बाद महाराज दशरथ ने उसको विशेष रूप से उसमें और व्यवस्था है उसमें बढ़ाई थी। वह पूरी बड़े-बड़े फाटकों और किवाड़ों से सुशोभित थी। उसके भीतर पृथक-पृथक बाजारें थीं। वहाँ सब प्रकार के यंत्र और अस्त्र-शस्त्र संचित थे। उस पुरी में सभी कलाओं के शिल्पी निवास करते थे। स्तुति पाठ करने वाले सूत और वंशावली का बखान करने वाले मागध वहाँ भरे हुए थे। तो मागध एक प्रकार की एक ऐसे एक प्रकार के लोग हैं, इस प्रकार की जाति है, जो आपके सभी के वंशावली का वो लेखा-जोखा रखते थे। तो पहले हुआ करते थे, आज भी होंगे, बहुत ही दुर्लभ है और वो सभी वंश कौन जो भी आगे वंश में जन्म होते जाते हैं, उन सबको वो रिकॉर्ड करते थे। तो आप आपको भी शायद आप में से किसी को ऐसा स्मरण होगा या तो शायद आप जानते भी होंगे। तो आपके वंश का पहले की कितनी पीढ़ियाँ थी, तो उसका सब पूरा रिकॉर्ड होता है। ऐसा नहीं कि आप बाय चांस आ गए इस प्रकार। आज के किसी से पूछा जाए कि आपकी पीढ़ी क्या है? किसी को ज्ञात नहीं। बस पिता तक ही बता रहे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा दादा तक। उसके ऊपर उसका कोई कनेक्शन नहीं। वैसे कोई काम भी आज इतने विशेष करते नहीं हैं, धर्म के कोई कार्य करते भी नहीं है, कोई ऐसा यशस
कर कार्य नहीं किया है, इसलिए ऐसे भी लोग को याद नहीं रखते। अपने घर के लोगों को याद नहीं रखते तो पीछे जिनको कभी देखा ही नहीं उनको क्या याद रखेंगे? अस्तु। वह पूरी सुंदर शोभा से संपन्न थी, उसकी सुषमा की कहीं तुलना नहीं थी। वहाँ ऊँची-ऊँची अट्टालिकाएँ थीं, जिनके ऊपर ध्वज फहराते थे। सैकड़ों शतघ्नियों से वह पूरी व्याप्त थी। शतघ्नि यानी तोप। तो ऐसा नहीं तोप अभी के समय में थी, पहले भी शतघ्नि यानी कि 100 लोगों को एक साथ टारगेट कर सके, मार सके, उसको शतघ्नि कहते हैं। तो तोप जैसा ही स्वरूप पहले भी हुआ करता था। क्योंकि पहले भी ये सब गोला बारूद तो हुआ ही करते थे। तो ये एक पहले की व्यवस्था में देखा गया था। अभी थोड़ा ही बाकी है तो उसको हम पढ़ लेते हैं। उस पुरी में ऐसी बहुत सी नाटक मंडलियाँ थी जिनमें केवल स्त्रियाँ ही नृत्य एवं अभिनय करती थी। तो नाटक मंडलियाँ थी, लेकिन उसमें केवल स्त्रियाँ ही उसमें अभिनय करती थी। और यहाँ पे यद्यपि स्पष्ट रूप से नहीं बताया गया लेकिन स्त्रियाँ अभिनय करती हैं, वो स्त्रियों के लिए हुआ करता था। तो इस प्रकार का भी इसमें आयोजन होता था। और पास में हम देखते हैं कि ऐसे स्त्रियाँ अभिनय करेंगी स्त्रियों के लिए, तो वहाँ ऐसे पुरुष नहीं जाएँगे। कुछ ऐसी मंडलियाँ होती थी जो पास में हमने हमने देखा है कि हमने मतलब जो सुना है और वीडियोज़ से देखा है, पुराने ऐसे वीडियोज़ से कि स्त्रियाँ भी इस प्रकार से अभिनय करती थी और पुरुष भी साथ में हुआ करते थे, नट और नटी और फिर जन समुदाय जो है, उसको देखा करते थे। लेकिन अ, वो फिर अलग प्रकार की एक जाति हुआ करती थी, सो उनका वही कार्य हुआ करता था और वो भी बहुत मर्यादा से प्रस्तुत करते थे। ऐसा आज के तरह नहीं जैसे हम फ़िल्मों में दिखाया जाता है, बस वस्त्रों का ज्ञात नहीं है, बस कुछ भी चुंबन आलिंगन कुछ भी कैसे भी करके उसको दिखा दिया। इस प्रकार का दृश्य नहीं हुआ करता। उस नगरी में चारों ओर उद्यान तथा आमों के बगीचे थे। लंबाई और चौड़ाई की दृष्टि से वह पूरी बहुत विशाल थी तथा शाखों के वन उसे सब ओर से घेरे हुए थे। उसके चारों ओर गहरी खाई खुदी थी जिसमें प्रवेश करना या जिसे लांघना अत्यंत कठिन था। वह नगरी दूसरों के लिए सर्वथा दुर्गम एवं दुर्जय थी। घोड़े, हाथी, गाय, बैल, ऊंट तथा गधे आदि उपयोगी पशुओं से वह पूरी भरी पूरी थी। कर देने वाले सामंत नरेशों के समुदाय उसे सदा घेरे रहते थे। विभिन्न देशों के निवासी वैश्य उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वहां के महलों का निर्माण नाना प्रकार के रत्नों से हुआ था। वे गगनचुंबी प्रासाद प्रासाद पर्वतों के समान जान पड़ते थे। उनसे उस पुरी की बड़ी शोभा हो रही थी। बहुसंख्यक कूटागारों यानी कि गुप्त गृहों अथवा स्त्रियों के क्रीड़ा भवनों से परिपूर्ण वह नगरी इंद्र के अमरावती के समान जान पड़ती थी। उसकी शोभा विचित्र थी। उसके महलों पर सोने का पानी चढ़ा गया था। श्रेष्ठ एवं सुंदरी नारियों के समूह उस पुरी की शोभा बढ़ाते थे। वह सब प्रकार के रत्नों से भरी पूरी तथा सतमहले प्रासादों से सुशोभित थी, यानी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स भी हुआ करती थी। पूर्ववासियों के घरों से उसकी आबादी इतनी घनी हो गई थी कि कहीं थोड़ा सा भी अवकाश नहीं दिखाई देता था। उसे समतल भूमि पर बसाया गया था। वह नगरी जड़हन धान के चावलों से भरपूर थी। वहां का जल इतना मीठा या स्वादिष्ट था मानो ईख का रस हो। भूमंडल की वह सर्वोत्तम नगरी दुंदुभि, मृदंग, वीणा, पणव आदि वाद्यों के मधुर ध्वनि से अत्यंत गूंजती रहती थी। देवलोक में तपस्या से प्राप्त हुए सिद्धों के विमान की भांति उस पुरी का भूमंडल में सर्वोत्तम स्थान था। वहां के सुंदर महल बहुत अच्छे ढंग से बनाए और बसाए गए थे। उनके भीतरी भाग बहुत ही सुंदर थे। बहुत से श्रेष्ठ पुरुष उस पुरी में निवास करते थे। जो अपने समूह से बिछुड़कर असहाय हो गया हो, जिसके आगे पीछे कोई न हो तथा जो शब्द विधि बाण द्वारा बेधने योग्य हो अथवा युद्ध से हार कर भागे जा रहा हो, ऐसे पुरुषों पर जो लोग बाणों का प्रहार नहीं करते, जिनके सदे सदाए हाथ शीघ्रतापूर्वक लक्ष्यभेद करने में समर्थ हैं, अस्त्र शस्त्रों के प्रयोग में कुशलता प्राप्त कर चुके हैं तथा जो वन में गरजते हुए मतवाले सिंहों, व्याघ्रों और सुअरों को तीखे शस्त्रों से एवं भुजाओं के बल से भी बलपूर्वक मार डालने में समर्थ है, ऐसे सहस्त्रों महारथी वीरों से अयोध्या पूरी भरी पूरी थी। उसे महाराज दशरथ ने बसाया और पाला था। तो इतनी मनी समृद्ध नगरी थी। कोई इसमें शोक, मोह, दुःख का स्थान नहीं था और वीरों से भरी हुई थी। अग्निहोत्री, शमदम आदि उत्तम गुणों से संपन्न तथा छहों अंगों सहित संपूर्ण वेदों के पारंगत विद्वान श्रेष्ठ ब्राह्मण उस पुरी को सदा घेरे रहते थे। वे सहस्त्रों का दान करने वाले और सत्य में तत्पर रहने वाले थे। तो ये ब्राह्मण केवल दान लेते नहीं थे, दान दान देते भी थे।
ऐसे महर्षि कल्प महात्माओं तथा ऋषियों से अयोध्या पूरी सुशोभित थी तथा राजा दशरथ उसके रक्षा करते थे। तो यही पंचम सर्ग पूर्ण होता है। आगे हम सुनेंगे षष्ठम सर्ग। षष्ठ सर्ग। तो यहाँ पर यदि कोई प्रश्न जिज्ञासा संशय हो तो पूछ सकते हैं। विदग्ध प्रभु। जी प्रभु जी। किसी का प्रश्न? जी माता जी का प्रश्न है, रमा माता जी का। जी जी माता जी, प्रश्न पूछिए। प्रणाम प्रभु जी। मेरा ये प्रश्न है कि मैंने ऐसा सुना था कि कोई बोलता है कि कुश का जो जन्म हुआ था वो कुश घास घास से हुआ था, तो ये क्या सही है? मेरे ऐसे सुनने में तो नहीं आया है। कुछ घात से तो कैसे हो सकता है, क्योंकि यहाँ तो माता सीता ने उनको जन्म दिया था। कुश और लव दोनों तो जुड़वे संतान थे भगवान श्री राम के। तो वाल्मीकि रामायण में सर्वत्र प्रसिद्ध ही है। अब किस कारण उनका नाम कुश हुआ, ये हम ये मुझे भी ज्ञात नहीं है। लेकिन निसंदेह वो तो सीता देवी के द्वारा ही उत्पन्न है। उसमें कोई निमित्त हो सकता है, कुछ जो है या उनके, मुझे इसके विषय में ज्ञात नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे माता जी ने कहा ना, मुझे भी वही पता था कि वो गुरु जी उनको शिक्षा दे रहे थे। तो लव कहीं संध्या काल में कहीं चले जाता, नहीं मिल रहा होता है। उस टाइम पर माता सीता आती है, फिर बोलते हैं लव कहाँ है। तो उनके डर के मारे गुरुजी ने कुश फेंका और वहां से लव के जैसा ही दूसरा उत्पन्न हुआ, उनका नाम फिर कुश रखा गया और तुरंत ही लव भी आया। फिर उन्होंने गुरुजी ने बताया कि ऐसा ऐसा माता सीता हो गया था, तो मैंने मतलब ऐसा वो लेकिन आप छुपाने ये के ऐसे, लिए मैंने। जी, तो आपको हाँ ऐसे जो भी कथा आप सुनते हैं, तो पहले उसका जो प्रमाण है, वो उसको इस नहीं विषय में नहीं, थोड़ा। वो हमने जो ये रामायण नहीं बनी थी सबसे पहली टीवी में, वहां से देखा है, उसमें नहीं, ये प्रमाण है। तो इसमें वो प्रमाण टीवी से ना लेते हुए हमें उसको हाँ कन्फर्म जी। करना चाहिए कि कौन से शास्त्र में इसका वर्णन है। क्योंकि ऐसे बहुत सारे कथाएँ हो सकती हैं, जो सही भी हो सकती हैं और गलत भी हो सकती हैं। और विशेष रूप से जहाँ जी। यहाँ कुश की बात है, तो कुश यहाँ बड़े हैं, कुछ छोटे नहीं। अच्छा जी। तो इसलिए बड़ों का नाम पहले लिया जाता है। जैसे राम कृष्णौ जयतः, यदि ऐसा हम कहना है कि हाँ राम जी। और कृष्ण दोनों की विजय हो, तो राम जो बड़े हैं उनका नाम पहले होता है। इसी प्रकार से कुशी लवौ, तो जो कुश यानी जो सबसे पहले नाम लिया जा रहा है, वो बड़े हैं, इसलिए उनका नाम पहले लिया जा रहा है। तो जैसे आपने जो कथा बताई उसमें तो ऐसा सिद्ध नहीं होता है ना? ठीक है, जी प्रभु, ठीक है। अस्तु, प्रणाम। यदि कोई अन्य कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर यहीं विराम करते हैं। ठीक है, या यही समापन करते हैं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण की जय। श्री वाल्मीकि मुनि की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। बहुत-बहुत आभार सभी वैष्णवों का श्रीमद् वाल्मीकि रामायण कथा में जुड़ने के लिए। हरे कृष्ण। हरे